मोहित भाई जिन्होंने मेरे सम्मान किया, मेरा आदर किया, मेरा पूजा की, इनके लिए तो नहीं नसों में सुनने की ये बनी रही, चक्षु में ये आँखों में बनी रही। यही लोगों ने कभी कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं मैं इग्नोर कर दूँ, दिखेगा तो मन में आएगा इधर आने इसलिए उस चीज़ को देखा ही ना जो कि जिससे कि मन में बात आ जाए। फिर कानों में कोई इनके प्रति बुरा बात नहीं सुने, बाहू में बलमस्तु इनके लिए ताकत बुलाएँ हमें तक ही रही, घुटनों में और घुटनों में चलने की ताकत हो, ऐसे अंगानी ऐसे घुमाजी फूल को खुशी से बोलो अंगानी कृष्णानी परिहर मस्तु दुख पीड़ा कोई भी प्रकार की लसीनियाँ ले रहे हैं तो पहले क्या होता था, ये मेरे पे सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई नहीं। तो ये एक प्रक्रिया थी, यदि बीमार व्यक्ति होगा मानेगा तो अपनी अपनी तरफ से हमने क्या लेकिन उसमें विज्ञान छुपा सर्वलोकैषाणां मंगलं मंगलं भगवान् मंगलम मंगलीकाक्षो मंगलाय तनो हरे आरंभ भाड़ा दे देते तो पूरा वाइट आ जाता ना। नमो नमो देव्यो मोहित भैया विरूपेभ्यो विश्वरूपतिभ्यो नमो नमः। परिपालयति विश्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सिद्धि सर्वार्थसाधिके शरण्ये नमस्कारं समर्पयामि अपसङ्कल्पं मोहित ब्राह्मण द्वितीय पैराग्रे ब्राह्मण द्वितीय पैराग्रे जम्बू द्वितीय आर्यावर्तांतर्गत संकल्प अनुसारेण आर्थिक मासे नमः नियताय निताय नमः कामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामणि यस्यां ऋणविन्देहं रामस्वरूपानहं रूपामृतमध्यां हस्तिनायुदानाय समानाय ध्यानाय स्वाहा। ऋतुफलं या फलिः अफला अपुष्पाया पुष्पी बृहस्पति प्रमुञ्चतः ऋतुफलं समर्पयामि मुखशुद्ध्यर्थं लवाङ्गतामूलफलं रूपेण हविषा देवाय किमतः सन्तोषा सीदाज्यं नमः सरदवे तामूलफलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजो विभावसः अनन्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं शान्तिं प्रयच्छमहे। द्रवदक्षिणां हिरण्यगर्भदक्षिणां समर्पयामि। नमः श्रीभद्रायुधा मुण्डागणाथरुद्रसहितं रक्षन्तु भूमातरा सर्वस्वरूपे सर्वस्वे सर्वशक्ति समन्विते देव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गादेवी नमस्तुते। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सर्वं नमः। नमो भद्राय नियताय स्मिताय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। मुरारी नवग्रहों को भी ब्रह्मा मुरारी रामकारे भानु शशि भूमिश्रुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रो शनिरामकेतु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु दुष्टाग्रह शान्तिकरा भवन्तु। क्रियाहीनं भक्तिहीनं पूजितं मया देव परिपूर्णां
भगवती आदिशक्ति गौरी देवी प्रियताम नमः। बोल साचे दरबार दाहिने घुटने में रखो। ठीक है, ओके। तो दूसरा दाहिने घुटने में, चौथा दाहिने करने में। इसका क्या मतलब समझे? जी उस अंगूठे पे लगाना, इधर देखिए, बाएं हाथ नीचे रखो, दाएं हाथ ऊपर, इनके हाथ की, इनके हाथ इधर देखना है। कुएं में नहीं सकते, कुओं के पानी को मिला एक कुआं है, एक कुमार को मैंने बात कर इन दोनों को मसाज कर लिया और उसको है ना, उनको स्मरण करो, याद करो और प्राणवाय जनितो गिरीश शांता नलो गौतम गुरु आत्मा गुरु हरस्य यज्ञवतात्यं कुर्वन्तु मंगला ब्रह्मा वेदपति शिव प्राणापति देवपति नलो नरपति स्कंदसेनापति विष्णु यज्ञपति यदुदो गाता चंद्रमा सर्वसुवर्ण सहिता कुर्वन्तु मंगला कस्य पुत्रः प्रपोत्राय पोत्राय किं गोत्रस्य किं प्रवरस्य किं साक्षिणं किं वेदाध्यायन कस्य वर्मणः पुत्राय रामाख्यं जगदीश्वरं गुरुं मायावन्तं वन्दे रेमल दास जी पोत्राय 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 कस्य गोत्रस्य वन्ना कस्य प्रवृत्स्य मध्यादि साधनो सूर्यग्रहणः ये दो जीन्स एक शीशा शर्ट फूल डलेगा ये वाला उठा, ताज़ा उठा, ताज़ा वो उठा ली थी ना। ताज़ा उठा ना। आंगल्या कपाट परति कुटिला माधवारी जो सके कुलान सीधरी बड़ा बहुत बढ़िया, तेरे जैसा शूट कोई करते हैं। पानी की बोतल नहीं बहुत मजा आता भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे कन्या चिरंजीवी भव। ये दोनों दिल्ल्यां प्रदेशे इंद्र
इंद्रप्रक्षेत्रांतर्गते खांडव जमुनायाम उत्तर पश्चिम भागे तत्समये ये जहांगीरपुरी क्षेत्रांतर्गत और ये हो गया आपका वेंकट प्रांगण गोत्रोत्पन्न कश्यप गोत्रोत्पन्न श्रीमान पहले आपके परदादा क्या नाम गोकुल नंदराम जी प्रपौत्राय दादाजी श्रीमंत रेमलदास जी पौत्राय और पिताजी दिलीप अरोड़ा जी पुत्राय विष्णु स्वरूपाय आपका नाम साहिल अरोड़ा जी विष्णु स्वरूपाय साहिल अरोड़ा जी मम कन्यायाम अशोक कुमार जी पिताजी राजकुमार जी पुत्री और श्रीमान विराजशाली अशोक कुमार जी पत्नी पुत्री कन्या क्या नाम प्रियंका नामनी कन्यायां ये कह रहे हैं एक मतलब द्वादश पारायण हमारे 12 पीढ़ी ऊपर के पितरों और 12 पीढ़ी पीछे के मतलब 12 पीढ़ी माँ के और 12 पीढ़ी ऊपर पितरों के उद्धार के लिए ये कन्या इस कुल में कश्यप गोत्र में विष्णु स्वरूप साहिब जी को पत्नी के रूप में दान संकलन के हाथ में पकड़ा दीजिए तो आपको होना पड़ेगा अंगूठा सही साहिब जी थोड़ा बोले पैसे मांग लो हाथ में पकड़ लो लक्ष्मी को लक्ष्मी ही रुका सकती है व्यापारी का लक्षण क्या है पैसे को पैसे बढ़ाता है ना तो थोड़ा हाथ में पकड़ लो दूर रखना और सीधे हाथ में इधर से स्वीकार करो राइट हैंड में अंगूठा पकड़ जो ये दिखावा वाला पैसा है इसको मत लगा करके कौन है पीछे मम्मी पापा भाई स्कूल बाएं हाथ से पकड़ लो ठीक है हटा सीधी सी कर दो हाँ बहुत हटा दो आप अंगूठे को ऐसे राइट हैंड से ऐसे अंगूठे को राइट वाला लाइन एक बार पकड़ना गठबंधन सही से पक्का कर लो पता लगा के साथ एक बार फिर से आई तो क्या छोटे हो गया दिया था नमः स्वाहा यजुर्वेदाय नमः स्वाहा सामवेदाय नमः स्वाहा अथर्ववेदाय नमः स्वाहा ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय स्वश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते अपाम्पति वरुणाय नमः रमानु वरुणाय नमः स्वाहा स्वाहा इदं विष्णवे नमः इधर को ध्यान दो होमे विनियोग फिर ओम चितं स्वाहा आहा इदं चित्ये ओम आकुति स्वाहा इदं आकुत्ये ओम आकुतिस्य स्वाहा इदं आकुत्ये ओम विज्ञातस्य स्वाहा इदं विज्ञाते ओम मनस्य स्वाहा इदं मनस्य ओम बृहते स्वाहा इदं बृहते ओम रथंतर स्वाहा इदं रथंतरे ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते चापु धर्मा कर्मण्या देहोद्याग्वं स्वाहा ओम सब्रह्मा शिवस्य ब्रह्मणा क्षेत्रस्य सा शिष्या पुरु धर्मा कर्मण्या देहोद्या मैम डालेंगे नहीं खबर में अभी वो डालेंगे सारे जी डालेंगे अरे भाई आप तरह क्या डाल ओम अर्यमण देव कन्या अक्षित्यम सौम देवा प्रेतो मुंचतमा पते हाँ थोड़ा आगे हो गया दे दे साहिल के हाथ में दे दो आप साहिल जी माँ पतये स्वाहा इदम अग्नये नमः भैया पीछे रहो ऐसे एक बार हो बस इमायं दृढोलाजस्तदे सप्रतिध्यायोनेन शृणुग्वं स्वाहा इदं अग्नये नमः फिर तीसरी बार एक बार 3 मिनट की और बार ओम इमाला इदं अग्नये नमः हो गया
से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। पिताजी ने आपके बरातियों का स्वागत किया। जो वो पकवान अग्नि में आहुति थी, जिसकी आहुति थी देवता खुश हो गए, देवता प्रसन्न हो गए और हमने और भी प्रसन्न अग्नि में प्रसन्न हो गए। ठीक है, मतलब विधान के हिसाब से। लेकिन मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं, कोई भावना आ रही है तो लोग भगवान, ठीक है, बोला अभी यहाँ पे एक नई नस्ल की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते तो वो यम द्वार से इसी नस्ल के बाद इसी जो सत्य वचन यहाँ पे हुए, इसी जो आज सतीत्व के वर्ष है, तो ये कह रही इसको हमने संपन्न कर दिए, लेकिन मेरी ये कोई शर्त नहीं है, जो भी मैं मांगूंगी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, मैं किसके लिए, जिससे आपका नाम होगा, लेकिन आपको इसमें सहमत होना, आपको ये मानना पड़ेगा। बेटे देखो गुड़िया, हेलो। तो प्रथम वचन कह दिया है, जब मैं आपके दरवाजे पे आऊँ, आपके घर पे आऊँ, तो आपका जो परिवार है, जो कुटुंब है, जो सगे संबंधी हैं, तो ये ना हो, इसलिए जब मैं पहचानूंगी तभी तो पता लगेगा भाई ये मेरी बुआ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी ताई है, ये मेरी चाची, जो भी मतलब हमारे सगे संबंधी। तो पहला वचन सबसे मेरा इंट्रोडक्शन कराएगा, आज की भाषा में मुँह दो मांग रही हूँ, इसके लिए मांग रही हूँ, किसी समय घर में आप नहीं है, मम्मी जी नहीं है, लोग घर में अचानक कोई अतिथि आ गया, जी आइए, बहन आइए, मामा आइए, बुआ, उसको भी आ गया, मैं नहीं हूँ, अब मेरे पास कुछ है ही, तो मैं उनका स्वागत कैसे करूँ, बदला की चाय पिला दूँ है ना, इसलिए मेरे पास नहीं होगा, पासपोर्ट सुविधा होगी, तो पता कहाँ तीसरा जो वचन मांग रही है कि हमारा जो ये पूरे मौसम का आनंद भारतवर्ष में लिया जाता है, अन्य प्रदेशों में कहीं बहुत ठंड है, कहीं बहुत गर्म है ना, तो हमारे यहाँ जैसा मौसम होता है वैसे ही फूड भी आ जाते मार्केट में, और हर मौसम का कुछ ना कुछ नई वैरायटी मिठाइयाँ भी बनती है। लोकेशन भेज दो, मिठाइयाँ कुछ ना कुछ मौसम का वो है, फल उस हिसाब से वो मिठाई, उसी हिसाब हर चीज़ का मतलब भले या शहरों में सब चीज़ उपलब्ध होता रहा है, लेकिन हर मौसम की बोला वही चीज़ खाना चाहिए जो जिस मौसम में है। ये आजकल जो पैदा नहीं होता वो भी मिल जाता है, लेकिन बोला फायदा वही करेगा जो उस मौसम का। आम के मौसम में आम कभी भी नुकसान नहीं करता, आजकल आम खाओगे तो नुकसान करेगा। तो बोला है जो हमारे यहाँ जो जैसे ऋतु आपकी बदलती है, तो उस ऋतु के अनुसार आपको मेरा परवरिश करना है, आपकी है
आपके हाथ में सौंप दिया है ना। तो जैसे मौसम कहने का मतलब है, देखो घर और स्त्री जितना डेंट पेंट करके रखोगे उतना दिखा तक नया लगेगा। ये याद रखना। ठीक है, तो जो भी श्रृंगार है नए नए कपड़े हैं, मौसम की यहाँ तो है ना, आज सर्दियों वाली गर्मी में कुछ नहीं, शॉपिंग तो है, दूध इत्यादि सामान खाने के लिए, मतलब भोग वस्तु भी है जो आनंद लेने का उस चीज़ें हैं। चौथे में क्या है, यहाँ पे जो लिखा है वो है क्रय विक्रय मैंने होता है बेचना खरीदना। रिचार्ज नहीं किया तुम्हारा फोन में? तो यहाँ इसमें गऊ के बारे में तब तो गऊ तो है नहीं। अब फ्लैट खरीदना है, फ्लैट बेचना, कोठी खरीदनी, कोठी बेचना, गाड़ी खरीदनी, गाड़ी बेचना। आज के समय के अनुसार यही है। पहले होता था भाई जो हमारे पास गोधन है या अनाज पैदा होता तो उसी में से क्रय विक्रय होता है। तो बोला जो भी क्रय विक्रय करेंगे हम खरीदने जैसे तुम घूमने गए, तुम्हें वहाँ देखिए इसलिए अच्छी है और लेकर आए पता लगाए दवाई नहीं रखने की और पैसा भी बर्बाद हुआ और पता लगा वो ऐसी जगह जो टूट गई और फिर कल हो गया, है ना। ये चीज़ नहीं, मतलब हम कुछ खरीदेंगे या कुछ विचार बेचेंगे तो पहले आप उसमें सलाह करेंगे, ये विचार विमर्श करेंगे कि हाँ ये चीज़ मन कर रहा है या ये चीज़ हमें ज़रूरत है, हमारा लाने के लिए सलाह करेंगे। इसमें भी अपना पाठ कुछ नहीं। तो कितना चौथा हो गया, पांचवा है, पांचवा में कह रहे हैं तो बोला हम जो गृहस्थी है ना, ये हमारे गृहस्थ का एक अंकुर की बोला, हम कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, कभी कभी इधर उधर से थोड़ा सा धन में है। तो बोलो जिस प्रकार से हमारे पास धन आएगा, जिस प्रकार से हमारे पास कमाई आएगी, तो बोलो पवित्र कैसे होता धन। यदि आप किसी को अपना धन पवित्र करना है तो कहा गया है कि दान से पवित्र हो। मतलब हम दान तो वो धन की पवित्रता हो जाए। बड़े बड़े जितने भी बड़े में कहीं कोई आयोजन, तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती है, सुनने को सब अच्छी लगती हैं। बोला ये जब कोई चीज़ का टाइम होता तभी होता है। आज विवाह हो रहा है तो तभी वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, नाचने वाला भी मांग रहा है, सब अपने खुशी का टाइम में करें। कल थोड़ी आएंगे कोई घर में, ये मैं बोला मेरे हाँ ये चीज़ है। बोला पत्नी ये प्रकृति है, इसका ये गुस्सा जरूर हो जाएगी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारा बुरा कर दे। बुरा तभी करेगी जब हम नालायक होंगे, जब हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, तभी वो खाली करूँगा और साथ में रहेगा। आता है बोला देखो पत्नी व्यवहार की जो भी है ऋतु दान ऋतु काला है, मतलब कोई भी चीज़ तो आप सब मेरे को अपनी परेशानी है, मैं भी आपको सारी अपनी विपत्ति की बात आपको शेयर करें, है ना। हम दूसरी बात कहते हैं कि आज के बाद मतलब आपको पत्नी धर्म को निभाना पड़ेगा। आपका क्या है भाई, तो कहीं रह रहे हैं जैसा भी वो कौन देख रहा है अपनी मस्ती में वाली, लेकिन अब आपको पता है कि मेरा वेट करने वाली है ना। तो इसलिए नहीं भाई समय को भी देखना पड़ता है कि भाई टाइम हो गया तो घर भी जाना है, 11-12 बजे वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा। या इसी को महात्माओं ने ऐसा भी दिया है विद्वानों ने कि कहीं आप सर्विस के बहाने या किसी काम के बहाने दूसरे देश में चले गए, दूर चले गए और लंबा समय हो गया और वहाँ आपको कोई मेरे से अच्छी सुंदर मिल गई और पता लगा आप जो वहीं गिर गए बच्चे बता रहे, तो बोला ये काम नहीं हुआ, आपको पत्नी को ये मतलब पत्नी का दर्जा मेरा, आपका पत्नी का रूप दर्जा है जो मैंने इतने लोगों के सामने आपके साथ खड़े लिए हैं। आपको आपने धर्मपत्नी बनाया। धर्मपत्नी किसका नहीं होता है, धर्मपत्नी नहीं होता है, धर्मपत्नी धर्म भाई है, धर्म पितु है, धर्म की माँ, लेकिन पति नहीं। तो इतने लोगों के सामने मैंने आपको पति रूप में वर्णन किया है, इसलिए आपको भी अब आज के बाद आपको जो होता था छोड़ो, लेकिन आज के बाद आपको
मेरा पत्नी है ना, हाँ ठीक है, हाथ से लेना। फिर दूसरे में कहती है, जैसे आप उन्होंने कहा था कि आपको इंट्रोडक्शन, तो ऐसे ही इनका भी है कि जो तुम्हारे कुटुंबजन हैं, परिवारजन हैं साहिल जी के यहाँ पे, है ना, उन सब का आपको किसी को ऐसी बातें नहीं बोली जिससे उनके नज़र में गिर जाएगी साहिल की बीवी जो है बड़ी खड़ूस है, या तेज बोलने वाली है, बड़ी मुंह की फटी है ना। तो ये चीज़ें नहीं आनी। बड़ा शत्रु उसका क्रोध और उसका आलस्य है, तो क्रोध आलस्य का निवारण करना हो सकता है भाई। थोड़ा समय से जब तक बच्चे ताज़ रहते हैं तो उस ज़्यादा करते हुए हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समय ज़्यादा हो जाता है तो आदत सी हो जाती है। लेकिन कोशिश करनी है कि हम उन लोगों के मन में जगह बना पाएँ। लेकिन आज के बाद मतलब आपको भी पतिव्रत धर्म को निभाना है। मतलब जैसे मेरे को बोला था कि आप दूसरी जगह मत देखना, तो ऐसे आप भी दूसरी जगह मत देखना, है ना। तो इस प्रकार ये चीज़ें हो गई। अब कह रहे ये बात दोनों के समझ में आ गई, दोनों ने एक दूसरे के बातों का सम्मान किया, मतलब एक दूसरे अपने उसमें तैयार हैं कि हाँ तो बाँ मांगा है, तो बोला अब जगह खड़े हो जाओ, जगह चेंज करनी पहले, क्योंकि पत्नी का श्रृंगार बाएं तरफ ही आके होगा। दाएं तरफ लेते हैं साइन मार के बराबर हर कॉन्टेक्ट में साइन होते रही, आराम से खड़े हो जाओ। ठीक है, ये फूल नीचे छोड़ देना। ठीक है, अब दोनों हाथ पकड़ो सीधे, अपने हाथ पकड़ो ऐसे आमने सामने हो जाओ ना। हाँ हाँ, थोड़ा कुर्सी पीछे किसका दो जरा देखते। हाँ, एक दूसरे को देखो, तेरा वो लहंगा तो उधर से घूम, यहाँ ये लगे ना इस पर, उधर से घूम जाए। हाँ बस देखते एक दूसरे को देखते। हाँ ठीक है, ओके बस हो गया, बढ़िया। चलो छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, अपने जगह बैठ जाओ। पल्लू को उधर घुमा दो। हाँ ये इधर से पीछे से नहीं हो जाएगा, घुमा उधर से घुमाने के लिए, घुमा उधर। मांग तेरी सजा दूं मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं, लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, रूप में सवार दूं, आजा पहना दूं तुझे फूलों का गहना, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी,
मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। छम छम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। ओह तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। जिन्ना सोच ना सके उन्ना प्यार करदा, जिन्ना सोच ना सके उन्ना प्यार करदा। तेनू प्यार करदा दिल प्यार करदा, तेनू प्यार करदा दिल प्यार करदा। तेरी गलियों में ये बेकरार फिरदा, तेरी गलियों में ये बेकरार फिरदा। जिन्ना सोच ना सके उन्ना प्यार करदा, तेनू प्यार करदा दिल प्यार करदा। तेनू प्यार करदा दिल प्यार करदा। जिन्ना सोच ना सके उन्ना प्यार करदा, जिन्ना सोच ना सके उन्ना प्यार करदा। तेनू प्यार करदा दिल प्यार करदा, तेनू प्यार करदा दिल प्यार करदा। तेरी गलियों में ये बेकरार फिरदा, तेरी गलियों में ये बेकरार फिरदा। जिन्ना सोच ना सके उन्ना प्यार करदा, तेनू प्यार करदा दिल प्यार करदा। तेनू प्यार करदा दिल प्यार करदा। इश्क बेनज़ीर आफरीन तेरा माहिया, तू एक नशा बेहतरीन मेरे माहिया। इश्क बेनज़ीर आफरीन तेरा माहिया, तू एक नशा बेहतरीन मेरे माहिया।
मैंने जोड़ा नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है, पति देवता है, देवर छवि कृष्ण की। सजन घर में चली, सजन घर में चली। वजह से खान मजबूर दिल में रुक साथ म्यान बार जानो। वजह से खान मजबूर दिल में रुक साथ म्यान बार जानो। वजह से खान उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना